मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली पाठशाला में विषय चल रहा था जितना लगाव, जितना ममत्व उतना परिग्रह पाप ज़्यादा और उतनी हिंसा ज़्यादा। अब उसी के संबंध में आचार्य बहुत अच्छी तरह एक श्लोक द्वारा विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। माधुर्य प्रीति किलो, माधुर्य प्रीति किलो, दुग्धे मंदैव मंद माधुर्ये, दुग्धे मंदैव मंद माधुर्ये, शैवोत्कट माधुर्ये, शैवोत्कट माधुर्ये, खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा, खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। बोलिए माधुर्य प्रीति किलो, दुग्धे मंदैव मंद माधुर्ये, शैवोत्कट माधुर्ये, खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। 2 दिन पहले इसी ज्ञानशाला में ये बताया गया था कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता होती है। यहाँ विषय को और स्पष्ट कर रहे हैं। माधुर्य प्रीति खिल, मधुरता, माधुर्य माने मधुरता, मिठास में जो रुचि है वो निश्चय से दुग्धे, दूध में, मंद माधुर्य, मंद मीठा होने से मंद एवं मंद होती है। दूध में मिठास है लेकिन कम होती है दूध में मिठास। शक्कर में मिठास बहुत होती है। किसी को मीठा अगर पसंद है तो उसको दूध पसंद नहीं आएगा, उसमें मीठा डाल देंगे तब उसे अच्छा लगेगा। क्या कह रहे हैं? माधुर्य प्रीति किलो, माधुर्य माने मिठास में रुचि निश्चय से, मंद माधुर्य, मंद माने थोड़े मिठास वाले दूध में मंद ही होती है। क्या? प्रीति, रुचि। शैव वही रुचि, उत्कट माधुर्य, उत्कट माने तीव्र, अत्यंत मिठास वाली, खंडे माने शक्कर में, तीव्रा, तीव्र कही जाती है। अंतर तो है ही, मिठास दूध में है, बिल्कुल है, शक्कर में है, बिल्कुल है। शक्कर में तो मिठास ही मिठास है, दूध में मिठास तो है पर थोड़ी है। इसलिए
कारण के विशेष से कार्य में विशेषता है। उसमें लगाव ज़्यादा, इसमें लगाव कम। अगर कोई मिठास में रुचि रखने वाला है तो, रुचि रखने वाला नहीं है उसे तो कैसा ही मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखें जरा, निश्चय से माधुर्य और प्रीति, मिठास में रुचि, मंद माधुर्य, कम मिठास वाले दूध में मंद एवं मंद ही है, मंद ही होती है। क्यों? वह मिठास कम है। जिसको मिठास अच्छा लगती है, मीठा अच्छा लगता है, उसको दूध में आनंद कम आता है। शैव और वही मिठास की रुचि, उत्कट माधुर्य, अत्यंत मिठास वाली खंडे माने शक्कर में तीव्रा व्यपदिश्यते, तीव्र कही जाती है। खांड में कितनी मिठास, बहुत मिठास। दूध रखा हो तो चींटी उसमें नहीं लगेगी। चीनी पड़ी हो, खांड पड़ी हो, चींटी फौरन लग जाएगी। कारण उसमें मिठास है तो पर कम है, चींटी के लायक नहीं। और खांड में या शक्कर में मिठास ही मिठास है, उसमें चींटी चिपकती है। इसलिए कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता है। पंडित जी, फिर हमें परिग्रह संबंधी हिंसा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सीधी सी बात है, परिग्रह कम करना चाहिए। परिग्रह कैसे कम करें? 10 प्रकार का वायु परिग्रह है, पहले तो उसको घटाएं। 10 प्रकार का वायु परिग्रह। पहले खेत और मकान, ज़्यादा मकान ना रखे, कम खेत और कम मकान रखें। एक खेत होगा, पैदावार कम होगी, हिंसा भी कम होगी। एक मकान में आप रहते हैं, 20 कमरे हैं, अगर 2 कमरे का मकान है, हिंसा भी कम होगी, लगाव भी कम होगा। सोना और चांदी, आपकी मुद्रा, रुपया, इसमें लगाव कम करना है, इसका नियम बनाएं। नहीं, मेरा काम 25 लाख में चल जाएगा, ज़्यादा का नहीं। और मेरी हैसियत तो करोड़पति अरबपति की है, हैसियत छोड़ो। हैसियत मेरी नहीं होती, मैं तो आत्मा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरी हैसियत तो वो है जिसमें मेरा बस गुजारा और मेरा साधन ठीक बना रहे। धन धान्य, गाय भैंस कितने रखूँ, इसका नियम बनाएं। कम से कम धान्य, अनाज कितना, कम से कम। नौकर नौकरानी कम से कम। बर्तन भाड़े कपड़ा कम से कम। जितना वायु परिग्रह हम कम करेंगे उतना लगाव कम होगा। जिन लोगों के पास वस्तु ज़्यादा होती है उनका लगाव भी बहुत होता है, और जिनके पास वस्तु कम होती है उनका लगाव कम होता है। दिगंबर मुनि के पास कुछ नहीं होता, उनका लगाव होता ही नहीं। अगर परिग्रह कम करना है, वायु परिग्रह कम करना है, धीरे धीरे पहले कम करें, फिर प्रतिमाओं को धारण करें और कम करें, और फिर सामर्थ्य हो तो मुनि पद भी धारण करें। मनुष्य पर्याय की सफलता तो उसी में है। अब बात आई अंतरंग परिग्रह की। अंतरंग परिग्रह में अपनी कषायों को और निरंतर कम करें। देखें, आचार्यों ने तो स्पष्ट लिख दिया, अगर कषाय की मंदता नहीं तो जीव सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि बनना है, पहले प्रशम भाव तो लाओ। कषायों की मंदता होनी चाहिए, मिथ्यात्व से बहुत दूर होना चाहिए। नो कषाय तो अपने आप कम हो जाएंगी अगर हम कषायों को मंद करेंगे तो यदि हम अंतरंग बहिरंग परिग्रह को कम करते हैं, निश्चित रूप से ममत्व परिणाम कम होंगे, हिंसा कम होगी, आत्मा की पवित्रता बनेगी। पंडित जी, गृहस्थ समस्त परिग्रहों का त्याग तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या रास्ता है? लक्ष्य तो मनुष्य पर्याय का समस्त परिग्रह का त्याग करना ही बनता है। मनुष्य पर्याय की सफलता है मुनि बने, मुनि बन के कर्मों को काटे, निर्जरा करें, तभी तो बात बनेगी। और मुनि बनने की सामर्थ्य अगर नहीं हो तब क्या करें? तब फिर श्रावकों के व्रतों को धारण करें। इन्होंने पहले ही एक जगह लिख दिया कि अगर मान लीजिए आपने पहले श्रावक के व्रतों की बात कर ली, नहीं, आपने ठीक नहीं किया, पहले मुनिपद की बात करो। मैं वही बात कह रहा हूँ, त्याग करने के लिए क्या करें? पहले मुनिपद धारण करें। मुनिपद धारण करने के योग्य सामर्थ्य नहीं हो,
शरीर की स्थिति सही नहीं हो तो क्या करें? तो फिर श्रावक की प्रतिमाओं को धारण करें। प्रतिमा धारण करके और सब परिग्रह को धीरे धीरे जितना हो सके उतना छोड़ें। इतना जितना छोड़ेंगे उतनी आत्मा की पवित्रता बनेगी। इसलिए परिग्रह को धारण करें, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, पंचम काल है, उतने व्रत नियम लें जितने आप बिल्कुल ढंग से पालन कर सकें। अगर मान लीजिए आपने व्रतों को तो ले लिया, मुनिपद धारण कर लिया, प्रतिमाएं धारण कर ली और फिर उसमें दोष पे दोष लगाए, उनसे अच्छा तो है न लेना। तो कितनी प्रतिमा लें, कितने व्रतों को धारण करें, कितने परिग्रह के त्याग का नियम लें, जितना आसानी से अपनी परिस्थितियों के अनुसार पल जाए, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी, मुनि बनने के बाद 28 मूल गुणों में से 1-2 मूल गुणों का पालन ना करें तो 26 मूल गुणों का तो फल मिलेगा? नहीं, ये बात आपने ठीक नहीं कही। आचार्यों ने तो ये लिखा है साधु में 28 मूल गुण चाहिए ही चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, कोई मुनि महाराज 27 मूल गुण तो ठीक पाले और केसलोच करने में कोई समस्या हो तो वो अगर मान लो अपने बालों की कटिंग करा ले तो क्या मुनिपद रहेगा? नहीं रहेगा। किन्हीं मुनि महाराज को पसीना बहुत आता है तो क्या वो अगर ऐसा करें कि वो रोज़ाना नहाने का काम शुरू कर दें तो क्या मुनिपद चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और उनको भावलिंग नहीं, द्रव्यलिंग भी नहीं रह पाएगा। द्रव्यलिंग उन मुनियों का रहता है जिनके 28 मूल गुण ठीक पलें, लेकिन जिनके भावलिंग वाली जो कषाएँ हैं, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, इनका अनुदय हो जाए, उनका भावलिंग है। लेकिन जिनके मूल गुणों में दोष लग रहे हैं, उनका तो द्रव्यलिंग भी नहीं और भावलिंग भी नहीं। ये मत कहिए कि 1-2 मूल गुणों में दोष लगे तो हमसे तो अच्छे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मत कहिए। इसी रत्कन शावकाचार में आपने पढ़ा था पहले कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। अगर निर्मोही गृहस्थ है तो मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। इसलिए मैंने ये कहा परिग्रह को हम पाप समझ के छोड़ें, हम नियम लें, लेकिन उतना नियम लें जिसका पालन हम बिल्कुल कर सकते हों। अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं लें, नियम वो लें जिसका हम पालन कर सकें। दूसरी बात, हम में क्या सामर्थ्य नहीं है? हमें सब सामर्थ्य हैं, करके तो देखें। बहुत से लोग तो नियम इसलिए नहीं लेते, अपने नियमों की कॉपी इसलिए नहीं बनाते, कल को इनमें दोष लगा तो क्या होगा? भाई, जो काम करता है उसको दोष तो लगता ही लगता है। आप मुनि महाराजों को देखो, मुनि महाराज सुबह दोपहर शाम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? कि हमने जो मूल गुण धारण किए हैं, इन मूल गुणों में दोष तो लगते ही लगते हैं, लगेंगे वो तो। नियम लेने वाले को आप कोई भी कार्य कर लें, कोई भी प्रोग्राम करें, उसमें 2-4 गलतियां तो होती ही होती हैं। तो क्या इनकी वजह से आप व्रत नियम नहीं लेंगे? नहीं, उनसे घबराने का काम नहीं। आप परिग्रह के त्याग का नियम लें और भी नियम लें बिल्कुल, और उनको पालें। क्वचित कदाचित दोष लग जाए, आचार्य से निवेदन करके उसका प्रायश्चित्त स्वीकार करें। ये तरीका है, इसमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोगों की नियमों की कॉपी नहीं बनी। मैं सभी दर्शकों से कह रहा हूँ, आपकी उम्र अगर 50-60 और इससे ऊपर हो गई है, बिना नियम के नहीं मरना है हमको। अपने अपने नियमों की कॉपी बना लें और उसमें पूरे नियम लिख लें। शुरुआत कहाँ से करें? मैं सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण धारण करता हूँ। उसके बाद देव दर्शन, देव पूजन, छना पानी, रात्रि भोजन का त्याग, वहाँ से शुरू करें और फिर आगे जो और नियम लें वो लिखते जाएं। ऐसा करेंगे जीवन सफल होगा। बिना नियम के तो मरना नहीं। और अगर आप हिम्मत करेंगे, बढ़ेंगे तो कहाँ तक बढ़ जाएंगे? जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक बढ़ जाएंगे। क्या बात है। बाह्य परिग्रह की त्याग की चर्चा हमने कर ली। धीरे धीरे सारे परिग्रह को हटाता जाए। अच्छा, अंतरंग परिग्रह के बारे में क्या करें? अंतरंग परिग्रह क्या होता है मैं फिर याद दिला दूं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का
4 कषाय, 9 नौकषाय और मिथ्यात्व। और ये 4 कषाय जो हैं ये 4 प्रकार की हैं, अर्थात अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो अंतरंग परिग्रह के त्याग करने के लिए क्या करें, ये आगे दूसरे श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। तत्वार्था श्रद्धाने निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वं सम्यग् दर्शन चौरः प्रथम कषायाश्च चत्वारः। अंतरंग परिग्रह को कैसे छोड़ा जाए उसकी चर्चा प्रारंभ हुई। बड़ी अच्छी चर्चा है। तत्वार्थ अश्रद्धाने, संधि विच्छेद कर लीजिएगा जरूर, नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा। तत्वार्थ अश्रद्धाने, 7 तत्वों के वास्तविक अश्रद्धान में, जो तत्वों का वास्तविक अर्थ है उसके अश्रद्धान में, निर्युक्तम, जिसने संयुक्त किया है, अर्थात जिसके कारण 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं हो पा रहा है, ऐसा प्रथमम एवं मिथ्यात्वम, उसमें सबसे पहले कौन है, मिथ्यात्व है। अंतरंग परिग्रह की बात हो रही है, इनको कैसे छोड़ा जाए। सम्यक दर्शन चौराह, सम्यक दर्शन को चुराने वाले कौन है, प्रथम कषायाश्च चत्वारः, प्रथम कषाया, प्रथम कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इन 4 में सबसे पहले आई अनंतानुबंधी। तो 4 अनंतानुबंधी कषाय हैं। सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले कौन कौन रहे, एक मिथ्यात, एक अनंतानुबंधी कषाय, 4। फिर देखें एक बार, हमको क्या करना है, हमको अंतरंग से मिथ्यात्व को हटाना है। अंतरंग परिग्रह में नंबर 1 आया मिथ्यात्व, उसको कैसे हटाएं कि उनको जो चुराने वाली 4 अनंतानुबंधी हैं और जो मिथ्यात्व है, पहले इसको हटाया जाए। देखें, तत्वार्थ के अश्रद्धान में, अर्थात 7 तत्वों के सही श्रद्धान न करने में, निर्युक्तम, संयुक्त किया है पहले ही मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व का यही काम है, 7 तत्वों पर श्रद्धा न होने देना। और सम्यक दर्शन को चुराने वाली हैं प्रथम माने अनंतानुबंधी 4 कषायें। इन परिग्रह से दूर होना है तो क्या करें, सम्यक दर्शन को धारण करें। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही मिथ्यात्व और 4 कषायें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भावों की विशुद्धि बढ़ी, अनंतानुबंधी 4 कषायें और मिथ्यात्व हटी, सम्यक गुण प्रकट हुआ। पंडित जी, अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहिनी प्रकृति है, तो फिर यह सम्यक दर्शन का घात कैसे करेगी? ध्यान से सुने, बहुत से लोगों को इसके बारे में भ्रांति है, वो दूर कर लें। बहुत से शास्त्रों में भी लिखा मिलता है, वो भी ठीक नहीं, उसे भी ठीक कर लें। आचार्यों ने लिखा, अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा के सम्यक और चारित्र दोनों गुणों का घात करती है। सोचो, अगर अनंतानुबंधी मात्र चारित्र का घात करती, सम्यक्त्व का घात करने वाली नहीं होती, तो चतुर्थ गुणोत्थान वाला जो उपसम सम्यक दृष्टि है, उसके अनंतानुबंधी का उदय होने पर सम्यक तो नष्ट होकर दूसरा गुणस्थान क्यों हो जाता है। सोचें, जरा दिमाग लगाएं। आजकल बहुत से स्वाध्यायी लोग ये चर्चा करते रहते हैं। वो कहते हैं चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, ये सम्यक्त्व का घात नहीं करती, क्योंकि उनके यहाँ बहुत से शास्त्रों में ऐसा लिखा भी हुआ है। मैं नाम नहीं ले रहा, वो गौर से पढ़ें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अनंतानुबंधी कषाय उसे कहते हैं जो आत्मा के सम्यक और चारित्र दोनों गुणों का घात करती है। इसलिए यहाँ आचार्य ने, अमृतचंद स्वामी ने सम्यक दर्शन को चुराने वाली 4 कषाय और मिथ्यात्व, इन 5 का नाम लिया है। गुरुजी, अनंतानुबंधी शब्द का अर्थ क्या है?
अनंत अनुबंधी, जो अनंत संसार के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अनंतानुबंधी है तो जीव का संसार अनंत है, अनंतानुबंधी नहीं है तो संसार अनंत नहीं। मिथ्यात्व को भी अनंत कहा है, तो जो मिथ्यात्व के साथ हमेशा पाई जाती है, जिसका मिथ्यात्व के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कहा अनंत माने मिथ्यात्व के साथ जो अनुबंधित है। मिथ्यात्व होगा, अनंतानुबंधी होगी ही। एक आध विशेष परिस्थितियों को छोड़ दो, नहीं तो ज़रूर होगी। तो अनंत अनुबंधी, अनंतानुबंधी अर्थात अनंत संसार या मिथ्यात्व के साथ जो बंधी रहती है उसका नाम अनंतानुबंधी है। पंडित जी, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व और चारित्र का किस प्रकार से घात करती है? श्री धवलाकार वीरसेन स्वामी लिखते हैं, अनंतानुबंधी का उदय आते ही जीव सम्यक्त से गिर के सासादन गुणस्थान में आ जाता है और वहाँ उसके तत्वों का श्रद्धान नहीं रहता। इस तरह तो सम्यक्त का घात करने वाली हुई। और दूसरी बात, चारित्र को घात करने वाली जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय हैं, उनके प्रवाह को वह अनंत बनाए रखती है। जब तक मैं हूँ तब तक तुम निरंतर अपना काम करते रहना, प्रवाह को अनंत बनाए रखती है। इस प्रकार डायरेक्ट चारित्र का घात नहीं करती, चारित्र की घातक प्रकृतियों का प्रवाह अनंत बनाए रखने के कारण वह चारित्र का भी घात करती है। इस तरह पक्का श्रद्धान बनाए, अनंतानुबंधी के दोनों कार्य हैं। पंडित जी, मिथ्यात्व के उदय से और अनंतानुबंधी के उदय से अश्रद्धान होता है, तो इन दोनों की अश्रद्धान में क्या अंतर है? 7 तत्वों का अश्रद्धान जो अनंतानुबंधी के उदय से हुआ और जिसके कारण उपशम सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुणस्थान में आया, उस समय उसके 7 तत्वों का अश्रद्धान हो गया। अब वही जीव मिथ्यात्व के उदय से जब पहले में आया तो अश्रद्धान हुआ। दोनों में अंतर क्या है? देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनंतानुबंधी के उदय से अश्रद्धान तो हुआ, अगर अश्रद्धान नहीं होता तो सम्यक से गिर के वो दूसरे गुणस्थान में आता क्यों? लेकिन ये अश्रद्धान मिथ्यात्व के उदय से होने वाले अश्रद्धान का अनंतमा भाग है। मिथ्यात्व के उदय से जो अश्रद्धान होता है वह अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले अश्रद्धान से अनंत गुणा है दोनों विपरीत अभिप्राय लिए हुए, लेकिन ये बहुत थोड़ा है, लेकिन सम्यक्त को नष्ट कर दिया और वो इससे अनंत गुणा है। ये इन दोनों में अंतर है। गुरुजी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों को छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ें और अनंतानुबंधी कषायों को छोड़ें। अब छोड़ें कैसे? ऐसे छोड़ें, पहले तो हम शास्त्रों का अच्छी तरह खूब स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करके सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा समझें और उसे समझ के जो अन्य खोटे देव शास्त्र गुरु हैं उनका श्रद्धान छोड़ें। हमने अपने घरों में उनकी मूर्तियां, फोटो लगा रखी हैं, उन्हें अपने पास से हटाएं। हम डर के मारे उनकी वंदना करने जाते हैं, उनकी वंदना करना छोड़ें। इतना काम पहले करें। इसके बाद क्या करें? फिर सम्यक्त को छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करें। स्वाध्याय करके 7 तत्वों का श्रद्धान करके आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करें। मैं क्या हूँ और शरीर क्या है? आँख देखती है या मैं देखता हूँ? आँख नहीं देखती, मैं हूँ देखने वाला। तो जो देखने वाला वह मैं हूँ, आँख में नहीं हूँ। ऐसे भेद विज्ञान करें और फिर आत्मा में रुचि प्रकट करें। अगर इतना कार्य आप करेंगे, भावों की विशुद्धि बढ़ेगी, अनंतानुबंधी भी चली जाएंगी और मिथ्यात्व भी चला जाएगा। आत्मा के साथ जो अंतरंग परिग्रह हैं उनको छोड़ना है। सबसे पहला कार्य है सम्यक्त को धारण करना है और सम्यक्त धारण करने का
यही मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।